प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है BBC चैनल। हिंदी विषय के अंदर कौन कौन सी किताबें लगेंगी, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, इसके ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे, पूरा विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। हमारे सिलेबस में जो पहली किताब है वो है आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 सभी बच्चे ये किताब ले लेंगे। ये जो किताब है आरोह भाग 1 ये लगेगी। इस किताब में गद्य खंड व पद्य खंड हैं, यानी कि पाठ और कविताएं हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगली जो किताब है जिसका नाम है वितान। वितान के अंदर हम पाठ पढ़ेंगे। ये जो पाठ हैं वितान में पूछे जाएंगे, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो हम वितान पढ़ेंगे। इसके बाद अगली किताब है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम ये किताब हम पढ़ेंगे। इसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से 1 नंबर के भी होंगे और बड़े प्रश्न भी होंगे। इसके बाद अगली किताब आएगी नैतिक शिक्षा की। नैतिक शिक्षा से भी छोटे प्रश्न आएंगे और बड़े प्रश्न भी आएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हमारा जो सिलेबस दिया है इसमें 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर होते हैं इंटरनल। इंटरनल जो 20 नंबर हैं वो हमारे होंगे अलग अलग पार्ट से। 6 नंबर का 3 सेट दिए जाएंगे। 2 नंबर के अर्धवार्षिक परीक्षा के, 2 नंबर छात्र की कक्षा भागीदारी और 5 नंबर परियोजना के। इस प्रकार मिलाकर के इनमें से 20 नंबर दिए जाएंगे, इंटरनल नंबर हैं। इसके बाद है हमारा काम जो आरोह भाग 1 में कौन कौन से ऐसे पाठ हैं, कौन सी ऐसी कविताएं हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी, जहां से प्रश्न आएंगे। तो देखेंगे हम। पहला जो पेपर होगा हमारा 40 नंबर का होगा। उसमें अपठित गद्यांश आएंगे। अपठित गद्यांश 5 नंबर के आएंगे। अपठित पद्यांश 5 नंबर के आएंगे। आरोह भाग 1 इसमें से क्या काम आएगा? 30 नंबर का काम आएगा। आरोह भाग 1 में कविताएं हैं, कबीर के द्वारा लिखे गए पद हैं। कबीर के द्वारा लिखे गए पद हैं, उसमें 2 पद हैं। हम तो एक एक करी जाना, दूसरा है संतो देखत जग बोराना। हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बोराना, ये 2 पद हैं। इनकी व्याख्या याद करनी है, पढ़नी है। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। अगला है मीरा। मीरा के पद हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ये जो 2 पद हैं मीरा के आएंगे। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी कविता है घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद आएगी। अगला है त्रिलोचन। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। अगला है दुष्यंत कुमार की गजल। इसके बाद अक महादेवी के द्वारा लिखे गए हैं हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ये हैं इसके 2 पद हैं। पास की कविता है सबसे खतरनाक। निर्मला पुतुल की है आओ मिलकर बचाएं। ये जो कविताएं हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे और हमें इनको पढ़ना है। इसके बाद है गद्य खंड। गद्य खंड में प्रेमचंद का पाठ आएगा नमक का दरोगा। कृष्णा शोभती, मियां नसीरुद्दीन, सत्यजीत राय अप्पू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू भारत माता। ये हैं गद्य खंड में। आरोह भाग 1 से गद्य खंड और पद्य खंड के हैं हमने पाठ और कविताओं के बारे में जाना। अब है वितान भाग 1। इसमें कुमार गंधर्व का पाठ है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। अनुपम मिश्र का है राजस्थान की रजत बूंदें। बेबी हालदार का है
आलो अंधारी। इसके बाद है अव्यक्ति और माध्यम। यहाँ से इकाई 1 में जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम। इकाई 2 में डायरी लिखने की कला। आगे कथा, पटकथा। इकाई 3 में कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सवृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। इसके बाद कोश 1 परिचय, ये जो है अव्यक्ति माध्यम से सिलेबस रहेगा। व्याकरण से संधि, समास, वाक्य शोधन, अलंकार, ये काम आएगा। संधि में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद भी हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय है। वाक्य शोधन का काम रहेगा, इसमें वाक्य संबंधी अशुद्धियां दूर करनी होती हैं। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ये जो है अलंकार के भेद आएंगे। नैतिक शिक्षा, आदर्श जीवन मूल्य, ये जो किताब का नाम रहेगा, आदर्श जीवन मूल्य। अभय, स्वाध्याय, अहिंसा, अक्रोध, क्षमा, धृति, वीर सावरकर, विश्व बंधुत्व व मानवता, छोटी छोटी बातें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो पाठ हैं 10 पाठ जो हैं हमारे नैतिक शिक्षा के रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने प्रश्न कहाँ से आएंगे। निबंधात्मक प्रश्न जो हैं 3 आएंगे, अंक होंगे 5, 15 नंबर। 15 नंबर का काम आएगा। 3 प्रश्न होंगे निबंधात्मक, छोटे प्रश्न होंगे 5 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 15 हो गए। बहुत छोटे प्रश्न होंगे 10, 2 नंबर होंगे 1 प्रश्न के, 20 हो गए। बहुविकल्पीय 30 होंगे 1 नंबर के, 30। अब हो गए कुल प्रश्न 48 और नंबर हो गए 80। 80 नंबर का जो काम है ये हमारा आएगा पेपर में। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ से कितने नंबर के आएंगे और किस पार्ट्स में से क्या रहेगा। जैसे हमारे पास पाठ्य पुस्तकों के अनुसार प्रश्नों के अंकों का प्रारूप, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जैसे आरोह भाग 1 है, विधान भाग 1 है, अव्यक्ति माध्यम है, नैतिक शिक्षा है, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय जो है 1 नंबर के होंगे, 5 जो है प्रश्न आएंगे ऐपटित गद्यांश से। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के 5 होंगे ऐपटित पद्यांश, ऐपटित गद्यांश और ऐपटित पद्यांश, यहाँ से जो है 5 नंबर के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर का होगा, 5 नंबर टोटल होंगे 1 नंबर के। आरोह भाग 1 काव्यखंड से आएंगे। बहुविकल्पीय 1 नंबर के 5 होंगे, आरोह भाग गद्यखंड से आएंगे। आरोह भाग 1 काव्यखंड, गद्यखंड 5 नंबर के होंगे। बहुविकल्पीय 1 नंबर के होंगे प्रश्न और 5 आएंगे अव्यक्ति माध्यम से। इकाई 1 व 2 से, अव्यक्ति माध्यम इकाई 1 व 2 से आएंगे 5। बहुविकल्पीय प्रश्न व्याकरण से आएंगे 1 नंबर के 5 और ये जो है टोटल नंबर हो गए 30 नंबर के प्रश्न जो हैं हमारे आएंगे बहुविकल्पीय। किताबों के नाम हैं आरोह भाग 1 काव्यखंड और गद्यखंड, अव्यक्ति माध्यम और व्याकरण। इन किताबों से जो हैं ये प्रश्न आएंगे। अगला है खंड ब, इसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक जो प्रश्न है 5 नंबर का होगा, 1 आएगा। पद्यांश या इसके अथवा में जो है एक प्रश्न छाटने के लिए आएगा। बोधात्मक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा, 1 आएगा, अभ्यास पर आधारित होगा। बोधात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1 होगा और अभ्यास पर आधारित होगा। ये जो है 10 नंबर का काम आएगा। गद्यखंड में
ठीक ऐसे ही होगा। निबंधात्मक प्रश्न 5 नंबर का एक और गद्यांश में से आएगा अथवा में भी होगा। बोधात्मक प्रश्न 3 नंबर का एक होगा और अभ्यास पर आधारित होगा। बोधात्मक प्रश्न 2 नंबर का और एक होगा अभ्यास पर आधारित होगा। इसके बाद है निबंधात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति माध्यम से 5 नंबर का एक आएगा। इसमें इकाई 3 अथवा में इकाई 3 होगा। बोधात्मक प्रश्न 2 नंबर का एक होगा इकाई 3। बोधात्मक प्रश्न 2 एक होगा इकाई 1 व 2 से। अगला है वितान। वितान से जो है बोधात्मक प्रश्न 3 एक होगा और अभ्यास पर आधारित होगा। अभ्यास पर आधारित होगा 3 नंबर का एक। बोधात्मक प्रश्न 2 नंबर का एक होगा, अभ्यास पर आधारित होगा। बोधात्मक प्रश्न 2 होंगे, 2 नंबर का एक होगा और ये अभ्यास पर आधारित होगा। 3 नंबर 2 नंबर के प्रश्न होंगे और ये जो है अभ्यास पर आधारित होंगे। व्याकरण में बोधात्मक प्रश्न 3 नंबर का एक होगा, अलंकार से होगा। बोधात्मक प्रश्न 2 नंबर का एक होगा, संधि से। आदर्श जीवन मूल्य बोधात्मक प्रश्न 2 नंबर का एक होगा, अभ्यास पर आधारित। बोधात्मक प्रश्न जो है 2 नंबर का, यानी कि यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। 1 2 3 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के और एक जो है संख्या होगी उनकी, एक क्वेश्चन। और ये जो है हमारे अभ्यास पर आधारित होंगे। अभ्यास पर आधारित जो है प्रश्न होंगे, बोधात्मक प्रश्न होंगे ये, और ये जो है टोटल 8 नंबर का काम होगा। ये हमारा आएगा आदर्श जीवन मूल्य से। प्यारे बच्चों, ये था हमारा +1 क्लास का हिंदी का सिलेबस और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का कहाँ से आएगा, सभी इसको अच्छे से समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।